जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसबी एग्री कंसल्ट में स्वागत है। जैसा आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारकों पर। तो आपके सामने आज पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारकों पे चर्चा की जाएगी, जो कि आपके यूपी कैटेट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको क्या कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं पहला फैक्टर क्या है पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारकों में। तो भाई पहला फैक्टर है यूनिसेक्सुअलिटी। क्या है पहला फैक्टर? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक लिंगता। क्या बोलते हैं? एक लिंगता बोलते हैं। क्लियर है? अब आप सभी को पता है एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या है, या तो पुष्प में नर भाग होगा या तो पुष्प में मादा भाग होगा। और जब भाई एक पुष्प में नर एवं मादा भाग दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे या दोनों में से किसी एक का अभाव होगा तो वहां पे क्या होगा? पर परागण होगा। तो एक लिंगी पुष्प पर परागण को बढ़ावा देने के लिए एक कारक का काम करता है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अगले फैक्टर की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे भाई? अगले फैक्टर की ओर, जो होता है अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं कि नर एवं मादा भाग तो पुष्प में बने रहते हैं साथ साथ, लेकिन उसमें परिपक्व या तो पहले परिपक्व हो जाएगा नर भाग या तो पहले परिपक्व हो जाएगा मादा भाग। क्लियर है? तो भाई जब दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होंगे तो स्वपरागण होने के चांस नहीं होंगे, वहां पे पर परागण होगा। और वही हमें क्या करना है? पढ़ना है पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारक। तो इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेट्रोगैमी बोलते हैं। जब नर या मादा भाग आगे पीछे परिपक्व हो तो इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोगैमी। इसी को हम लोग बोल देते हैं, कुछ किताबों में लिखा हुआ है डाइकोगैमी। क्या लिखा है भाई? डाइकोगैमी। हिंदी में बात करें इसकी तो विषम काल पक्वता। हिंदी में बात करें इसकी तो विषम काल पक्वता। विषम काल पक्वता। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं, देखिएगा ध्यान से। दो कंडीशन आती हैं, या तो पुष्प का नर भाग पहले परिपक्व होगा, मादा भाग बाद में, या तो पुष्प का मादा भाग पहले परिपक्व होगा और नर भाग बाद में। तो देखते हैं कि जब नर भाग पहले परिपक्व होता है पुष्प का तो उसे क्या कहते हैं, जब मादा भाग पुष्प का पहले परिपक्व होता है तो उसे क्या कहते हैं, और ये कंडीशन पाई किस में जाती है। तो जब दोस्तों पुष्प का नर भाग पहले परिपक्व होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्री कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्री कंडीशन बोलते हैं। इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी पुष्प में पुष्प का नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व होता है तो उस दशा को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेंड्री बोलते हैं। और इसका एक फेमस एग्जाम्पल है मेज या मक्का। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है मेज, हिंदी में बोले तो मक्का। इसके बाद हम बात करेंगे जब पुष्प का मादा भाग परिपक्व होता है नर भाग से पहले, तब उसे क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोगाइनी बोलते हैं। ठीक है? प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई किस में जाती है? बाजरे में पाई जाती है। तो इसका मतलब जब मक्का बाजरा यहाँ पे है तो मक्के में बाजरे में दोनों में क्या होगा? पर परागण होगा। और एक चीज और, मक्के में मैंने एक कंडीशन और बताई थी, मोनोइसियस। मोनोइसियस कंडीशन पाई जाती है। मोनोइसियस कंडीशन ये क्या है, आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है? चलिए, अब ये तो दो फैक्टर हो गए। अब हम बात करेंगे किसमें? अगले फैक्टर की ओर बात करेंगे कि अगला फैक्टर कौन सा है जो पर परागण को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, जो भी मैं लिखवा रहा हूं अपनी नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो तीसरा फैक्टर है मेल स्टेरिलिटी। क्या है दोस्तों? मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? नरबंधता। क्या बोलते हैं? नरबंधता। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है
पुष्प का जो नर भाग होता है वो स्टेराइल हो जाता है, वो फर्टाइल नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग जंतुओं में बात करें तो जैसे आप लोग पढ़ते होंगे नपुंसक, उसी प्रकार क्या होता है, कुछ फ्लावर के जो नर भाग होते हैं जो वो स्टेराइल हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पे पर परागण होता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है। तो ये भी एक रीजन है किसका, पर परागण का। और मेल स्टेरिलिटी का भाई आप एग्जाम्पल क्या करेंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे फैक्टर की। चौथे फैक्टर की बात करें हम दोस्तों तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसको हम हिंदी में बोले तो स्व अनिश्चितता, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो सकती है पर कोई बात नहीं, पर बोलते यही है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता। इसमें दोस्तों क्या होता है कि नर एवं मादा भाग होंगे, परागण की क्रिया होगी, लेकिन इसमें दोस्तों जब पुष्प का नर भाग यानी पॉलन ग्रेन या परागकण स्टिग्मा में पहुंचता है तो वो जर्मिनेट नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों, जर्मिनेट नहीं होता है, जिसके कारण उसमें स्वपरागण नहीं हो पाता है, पर परागण की क्रिया होती है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, पुष्प के नर एवं मादा भाग एक ही स्थान पे होंगे, एक ही पुष्प में होंगे और उसमें होमोगेमी पाई जाएगी, दोनों एक ही समय पे परिपक्व होंगे, लेकिन जब उसी पुष्प का परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र में जाता है तो वो अंकुरित नहीं होता है, जर्मिनेट नहीं होता है, जिसके कारण पर परागण हो जाता है, स्वपरागण नहीं हो पाता है। इसीलिए हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता को फैक्टर कहते हैं, किसका, पर परागण का। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई किसमें जाती है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है तंबाकू में। किसमें पाई जाती है, नहीं सॉरी, तंबाकू में नहीं पाई जाती है, आम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, आम में पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद चलिए मेल स्टेरिलिटी का मैं बता देता हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में बताएंगे जो कुछ एग्जाम्पल छूट जाए। मेल स्टेरिलिटी का जो एग्जाम्पल है वो है तंबाकू। क्या है दोस्तों, तंबाकू। आलू भी है, क्या है, आलू। अगर आपने नाम सुना हो तो एक झुमक लता भी है। क्या है दोस्तों, झुमक लता। ये बरेली वाला झुमका नहीं है, ये एक प्लांट है, ठीक है। तो ये हो गया मेल स्टेरिलिटी में झुमक लता, तंबाकू, आलू इत्यादि। इसके बाद सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाए तो आम में देखी जाती है, और आम में पर परागण की क्रिया स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होती है। तो आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा या दिमाग में बना लीजिएगा कि परागकण अंकुरित नहीं होता है, जिसके कारण पुष्प में स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। अब हम बात करेंगे अगले फैक्टर की। किसकी बात करेंगे, अगले फैक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब नोट कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले यूपी कैडेट 2024 जो कि 11 जून को है, उसमें ये सभी क्वेश्चन या इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, अभी आपने पढ़ा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, चौथा फैक्टर था या पांचवा, कोई बात नहीं, मैं पांचवा यहाँ पे लिख देता हूं। तो हम अब बात करने वाले हैं सेल्फ पॉइजनिंग की। किसकी बात करने वाले हैं, सेल्फ पॉइजनिंग की बात करेंगे। सेल्फ पॉइजनिंग, इसको हम हिंदी में बोले तो स्वदूषण। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वदूषण बोलते हैं, स्वदूषण बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखना, इसमें भी सेम कंडीशन, पुष्प द्विलिंगी भी होगा, नर एवं मादा भाग पुष्प के एक ही समय में परिपक्व होंगे, लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है देखिएगा, जब भैया इसमें नर भाग यानी पुष्प का परागकण
वर्तिकाग्र में जब जाता है तो पूरा का पूरा पुष्प ही सूख जाता है। कहने का मतलब मेन चीज देखी जाए तो वर्तिकाग्र और स्टिग्मा और स्टाइल, वर्तिकाग्र और वर्तिका बोलते हैं, है कि नहीं। स्टिग्मा और स्टाइल आप याद रखिएगा। तो पुष्प का स्टाइल और स्टिग्मा दोनों सूख जाता है। कब? जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरता है तो वह पुष्प सूख जाता है, या फिर स्टाइल या स्टिग्मा सूख जाता है। इस कंडीशन को स्वादूषण या सेल्फ पॉइजनिंग कहते हैं। ये आपका एक अच्छा सा एग्जांपल है इसका आर्किड। आर्किड में भैया पर परागण की क्रिया होती है, ये दिल दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि उसमें सेल्फ पॉइजनिंग पाई जाती है। जब आर्किड के पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पड़ता है तो पुष्प जाता है सूख। ठीक है, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगी? सेल्फ पॉइजनिंग कहलाएगी। आर्किड की बात करें तो सबसे छोटा बीज इसका पाया जाता है, सबसे छोटा बीज पाया जाता है आर्किड में। अगर ये आर्किड नहीं आ रहा है तो आप पिटोरिया लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पिटोरिया। अभी तक देखा जाए तो पिटोरिया का सबसे छोटा बीज होता है, पर ऑप्शन में अभी भी आर्किड सही किया जाता है। पर अगर पिटोरिया आता है तो आपको क्या करना है? उसे सही कर देना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम एक लास्ट फैक्टर है उस पे चर्चा कर लेते हैं। एक लास्ट फैक्टर है दोस्तों, हरकोगैमी कंडीशन। हरकोगैमी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हरकोगैमी कंडीशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब निषेचन की क्रिया होती है, क्या होती है? वो परागण की क्रिया होती है, तो ज्यादातर जो पुष्प के पराग कोष होते हैं, कहने का नर भाग ऊपर होते हैं, तो यहां से पराग गिर जाते हैं कहां पे? वर्तिकाग्र में, और पॉलिनेशन या परागण आसानी से हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये फिजिकल डिसऑर्डर आप मान सकते हैं इसे, जो भी कह लें, भौतिक दशाओं के कारण इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, पुष्प का जो नर भाग होता है ना, ये छोटा रह जाता है, जिसके कारण अब ये यहां ऊपर तो जा नहीं पाएगा। देखा जाए तो जल्दी से ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी चला जाए, बट वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये ऊपर नहीं जाएगा, जिस कारण से भैया स्वपरागण नहीं हो पाता है, और इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं हरकोगैमी। और हरकोगैमी का भाई एग्जांपल बताइए, आप बताइए, आप लोग बताएंगे, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। लूसर्न, क्यों भाई? इसको अल्फा अल्फा भी बोलते हैं क्या? लूसर्न, जिसको हम अल्फा अल्फा भी बोलते हैं, अल्फा अल्फा भी बोलते हैं इसी को। और एग्जांपल पता है क्या? आप लोग बताइएगा हरकोगैमी के, और एक्स्ट्रा ये एग्जांपल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारक हो चुके हैं आपके, स्वपरागण को बढ़ावा देने वाले कारक भी हो चुके हैं, परागण क्या है, परागण के प्रकार क्या है, इन सभी पे चर्चा हो चुकी है। जब हम अगले वीडियो में बात करेंगे तो बात करेंगे मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण की विधियों पे चर्चा करेंगे कि परागण जो होता है किन किन विधियों द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, जैसे परागकण पराग कोष से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो ये भी होता है। जैसे स्वपरागण में तो क्लियर है कि वो खुद से ही परागकण उसमें गिर जाता है, लेकिन जैसे आपने पढ़ा है कि मक्का में हवा द्वारा परागण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा कि एक सबसे बड़ा पुष्प होता है, रिफ्लेसिया होता है ना भाई, जो रिफ्लेसिया होता है उसमें परागण हाथी द्वारा होता है, हाथी द्वारा परागण होता है। तो इस तरीके से उस परागण को क्या कहेंगे? कुछ पौधों में जल द्वारा परागण होता है, उसे क्या कहेंगे? तो आप इन सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए अगले वीडियो में हमारे बने रहिएगा, जिसका मैं नाम दूंगा, उस टॉपिक का नाम होगा मोड्स ऑफ पॉलिनेशन या परागण की विधियां। सभी को भैया गुड इवनिंग। मेरे वीडियो में इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए सबको धन्यवाद। आपको यूपी कैडेट के आने वाले एग्जाम की पहले से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू।